नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है स्त्री पुरुष के समानता की। छाया, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम लगाती हो? मुझे देर हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? अनिल जोर जोर से चिल्ला रहा था। हेमा जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी अनिल की तरफ देख रही थी। अनिल हंसकर बोला, अरे मम्मी कम ऑन, मेरी तरफ ऐसे घूरकर मत देखो। मैं अब छोटा थोड़ी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। हेमा जी गुस्से से बोली, हाँ लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। अनिल फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। हेमा जी काफी लंबे समय से यह सब देख रही थी। अनिल छाया से बहुत बदतमीजी से बातें करता था और अपने एक भी काम खुद नहीं करता था। वह पूरी तरह से छाया पर डिपेंड था। अनिल की माँ को लगने लगा था कि शायद उनसे अनिल का पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई है। सोचते सोचते भूतकाल में गुम हो गई। घर मतलब जेल, घर की महिला की रत्ती भर भी कीमत नहीं। यह सब देखते देखते अनिल बड़ा हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो कुछ साधारण सा खाना पकाना भी आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सबका मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी यह क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? छाया को तो कभी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वह। अब मैं क्या करूं इसका? कैसे समझाऊं मैं इसको? अपने इन विचारों में वह खोई हुई थी कि तभी उनके बचपन की सहेली चित्रा उनकी सिर्फ नाम की दोस्त नहीं थी, पक्की वाली दोस्त। हेमा का चेहरा देखकर ही चित्रा ने जान लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। चित्रा तुरंत बोली, हेमा कल पूरा दिन तुम मेरे यहाँ आओगी, ठीक है? हमने काफी समय से एक दूसरे से ठीक से बातें नहीं की हैं। छाया ने भी उनका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी ले जाइए मम्मी जी को अपने साथ। बाबा को गए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं गई। मम्मी जी आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी आज आप यहाँ रुकेंगी क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। चित्रा तुरंत तैयार हो गई। शाम को बढ़िया सी पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके छाया भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठ गई। चित्रा आंटी छाया को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में ही मत पड़ा रहे। घर के काम कितना भी कर ले, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। छाया अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। हेमा जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चित्रा तूने मेरे मन की बात कह दी। छाया बेटा तुम सच में कुछ सोचो। तब तक अनिल ऑफिस से लौट आया। अनिल को देखकर तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई। सबको पाव भाजी गरम करके देते देते उसे थोड़ी देर लग गई। चित्रा आंटी ने अनिल को हंसते हंसते कहा, छाया को तुम अब पाव गरम करके दे दो। आंटी ने कहा था, इसलिए अनिल ने ना चाहते हुए भी पाव गर्म करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है, यह देखकर दिल खुश हो गया था अनिल का। चित्रा आंटी को जल्दी जाना था, इसलिए छाया जल्दी जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करके बाहर आई। माँ को इतना ज्यादा खुश देखकर अनिल ने कहा, मैं सबके लिए कॉफी बनाऊंगा। बोलकर अनिल अंदर गया। छाया और अनिल की माँ यह सुनकर हैरान थी। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। अनिल छाया पर जोर से चिल्लाया, क्या है यह? एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था, इसलिए छाया रोते रोते अंदर चली गई। हेमा जी को उस पर काफी गुस्सा आया। बस कर अब उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुझे यह सब सिखाया है? क्या फर्क है तुझ में और तेरे बाप में? वह जो काम हर रोज करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा, उतने ही उत्साह से जितना वह करती है, उतने ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना यह कहे कि मैं थक गया हूँ। जो मैंने सहा है वह मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसलिए मैंने तुझे काफी कुछ सिखाया, लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफर में मैं कहीं पर कम पड़ गई। चित्रा आप कुछ बातें सिखाओ इसे।
इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे क्या सिखाया है, और आज इसने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की है। बस तू वह कर जो तूने बचपन से देखा है। मेरे संस्कार तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तेरे बच्चे भी तुझे देखकर ऐसा ही सीखेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग सा रूप देखकर अनिल को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था उनका। आज सब बोलकर एकदम खाली सा लग रहा था। चित्रा आंटी ने सहारा दिया था उनका हाथ पकड़कर। हेमा जी बोली, मन पर काबू थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अब। बहुत देर हो गई है माँ, सो जाओ आप। अनिल बोला, सच में देर हो गई है। चित्रा आंटी ने हंसकर कहा, यह सब मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। छाया बेटा जरा बाहर आना। माँ जी की आवाज़ सुनकर छाया बाहर आई। छाया, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना, लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही देखा गया है। इसको मैं बदल सकूं, इसलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफ़ी कोशिश की, लेकिन कहीं कमी रह गई। या कारण खानदान का असर। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं यह सब अब बदल कर रख दूंगी। तुम नौकरी करो। तुम आगे बढ़कर पीएचडी करना चाहती थी ना, वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। छाया ने हेमा जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी आप सो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ छाया को नींद आ गई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर अनिल घर के काम कर रहा था। माँ से उसने वादा किया कि वह अब फिर कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर की काया पलट हो गई थी। सभी लोग स्वयं शिष्ट का पालन कर रहे थे। छाया ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया था। हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था, इसलिए घर के हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया। अपना इस तरह का बदला हुआ घर देखकर हेमा जी को अगले दिन बहुत सुकून मिला, और इस बात की भी संतुष्टि भी कि ममता की राह में वह कहीं पर कम नहीं पड़ी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।